मनवीर अमित शाह को भेंट की गई है। जी जी, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो पाली से तस्वीरें देख रहे हैं आप। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच चुके हैं। हमारे बीच में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अविनाश राय जी खन्ना है। मैं उनके स्वागत के लिए निवेदन। इसके साथ आपको बताएं, विश्व लोकतंत्र दिवस के मौके पर मीडिया फाउंडेशन की तरफ से आयोजित भारतीय युवा संसद का आज दूसरा दिन है, जहां लोकतंत्र और संघर्ष विराम विषय पर चर्चा हो रही है। इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। सो कॉल्ड एक विचार निकल के आ गया कि आर्य बाहर से आए थे, फिर कहा मुगल आ गए और फिर हम आ गए, तो क्या फर्क पड़ता है? आप तो हो ही इसलिए कि आप पे राज किया जाए। क्या है बड़ा आसानी से मैं किसी से पूछूं गजनी और गौरी, कहते हैं गजनी आया उसके बाद में गौरी आया। यही है ना भाई, कोई है अंतर? बीच का अंतर किसी को पता है कुछ, कि पहले गजनी आया था फिर गौरी आ गया? गजनी 1025 में आया, गौरी 1192 के आसपास आया। 175 साल के बीच का इतिहास खा गए। 1135 के आसपास गजनी के भतीजे ने भारत पे हमला किया। बहराइच का युद्ध, सुहेल देव पासी छोटा सा राजा ऐसा मारा, 175 साल लगे भारत की तरफ मुंह मोड़ने। बताया किसी ने कभी? नहीं बता पाए। इतिहास के मूल में आज का यूथ को खराब करना। अभी मैं एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट भी देखता हूं, देश के सारे चैनल देखने होते हैं। मैं आसाम गया, ब्रह्मपुत्र में एक बड़ी मूर्ति से लगी हुई थी बीच में। मैंने कहा यार ये क्या है, क्या है ये मूर्ति, क्या है, किसकी है? मुझे भी नहीं पता। अपने आप को 2 दशकों से पत्रकार कहता हूं। मुझे बताया उसने कि सर ये अहोम साम्राज्य था और अहोम साम्राज्य के एक सेनापति थे लचित, उनकी मूर्ति है। मैंने क्या किया इन्होंने कि सब औरंगजेब अपने पूरे लश्कर के साथ, दुर्भाग्य हमारे जयपुर के राजा राम सिंह शायद नाम था, उन्हीं के नेतृत्व में सेना गई थी, कि सर ऐसा मार के भगाया कि दोबारा नॉर्थ ईस्ट की तरफ लौट करके नहीं आए। मेरा बेटा तो नहीं जानता ये चीज, आप भी नहीं जानते। क्यों नहीं जानते भाई? क्या हम केवल हारे ही हारे थे? तो हमारे स्वाभिमान को मारा जा रहा है, हमें गडरियों का देश किया जा रहा है। किसने तुम्हारे को यह पढ़ाया? कुछ व्यवस्था देती है कि केरला के अंदर मार्केंड वर्मा का राज, चोलों और पल्लवों का राज, जो हमारे स्वाभिमान की चीजें थी, सारी इतिहास से हटा दी गई। हमें लोधी पढ़ाया गया। ठीक है, मुगलों का इस देश में योगदान है और मैं सम्मान करता हूं उनका, लेकिन बाकी चीज भी तो पढ़ा दी होती भाई। एक तरफा क्यों? फिर दूसरी बात राष्ट्रीय स्वाभिमान की, हम गडरियों का देश है, सपेरों का देश है। धरती को क्या कहते हैं? भूगोल। भूगोल भूगोल कितने सालों से कह रहे हैं। वारा अवतार की कहानी सुनी आपने? जिन्होंने शुकर से सुअर जैसा था वो दांत पे उठा लिया, वो फोटो देखे होंगे आपने। क्या था उसमें? उनके दांत पे गोल धरती रखी हुई थी। अरे भैया मैं 5000 साल से जानता था कि ये धरती गोल है। तुमने तो आज जाकर के अंतरिक्ष में टेलीस्कोप से पता किया होगा। और मैं गडरियों का देश हूं, हमें पता। हम क्या कहते हैं धरती को? जगत। जगत मतलब जिसकी गति हो। हम हजारों हजार साल से जानते हैं कि जगत क्या? हमारी धरती जो गोल है और जिसकी गति है। पश्चिम ने आज के 100 साल पहले ये चीज जानी होगी और हमें कहते हो कि हम गडरियों का देश थे। प्रोफेसर साहब कर्नाटका से आते हैं, कर्नाटका से आते हैं। बेंगलोर के पास में एक स्पूत है, आदि शंकराचार्य जी के स्वागत में आज के लगभग कोई हजारों साल पहले बनाया गया था। आप विश्वास करेंगे, आदिवासियों ने बनाया। एक जंग का रंच तक उस पर नहीं आया। इतना बढ़िया उन्होंने वहां पर वो स्तंभ बना के रखा। मेरे देश का आदिवासी आज के 1500 साल 1800 साल पहले भी ऐसा इस्पात बनाना जानता था जिसके ऊपर हजारों साल बाद में, आप कुतुब मीनार तो छोड़ दीजिए, चलिए वो तो ठीक है, राजाओं का वो था, बना दिया होगा, कुछ टेक्नोलॉजी लिया है। अरे कर्नाटका में बेंगलोर के पास का आदिवासी ये जानते थे कि किस तरीके से इस्पात बनाया जाता है। हजारों साल बाद भी जहां 500-700 सेंटीमीटर बारिश होती है, वहां पर एक भी उस पर जंग का कण नहीं आया। ऐसा थे हम, ऐसे देश थे। जिंकी की बात बताता हूं आपको। ये कहते हैं जिन्होंने डिस्टिलरी के नाम पे केवल शराब की डिस्टिलरी जानी, विश्व को शराब दी, वो हमें कहते हैं कि हम गडरियों का देश थे।
मेरे देश के युवा को यह पढ़ाया। जिंक का इतिहास बताता हूं। यह देश 4000 साल से जिंक को निकालना जानता था। जिंक का पता आपको क्या होता है? 1000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वो वाष्पित हो जाता है और 996-97 के आसपास वो लिक्विड होता है। मेरा देश हजारों साल पहले जानता था कि कैसे उस 3 से 4 डिग्री के टेम्परेचर में मुझे जिंक निकालना है, और वो जिंक बेस था। वो जो स्तंभ आज की तारीख में बने हुए हैं, उसके लगभग आज से कोई 400, 450, 500 साल पहले हमारे यहां से चाइना और चाइना होते हुए यूरोपीय टेक्नोलॉजी गई। हम वो देश हैं जो आज के हजारों साल पहले जिंक निकालना जानते थे। मुझे कहता हूं कि मैं गडरियों का देश हूं, सपेरों का देश हूं। तो मूल में यह है कि यूथ का दिमाग खराब किया गया। उसको बताया ही नहीं गया कि तुम्हारा इतिहास क्या है, कितने महान हो तुम। खड़े होने की ताकत तो जब आती है जब लगता है कि पीछे मेरा इतिहास रहा है, मेरे पुरखे थे। मुझे कोई यह कहे कि तुम्हारा केवल डर का इतिहास है, केवल हार का इतिहास है, तुम्हें पानीपत पढ़ाया जाए, बहराइच का युद्ध नहीं पढ़ाया जाए कि कैसे मार का भगाया 175 साल नहीं आता है। मुगलों और अंग्रेजों के बीच का इतिहास खा गए सब 75 साल का। मराठों का इतिहास, लगभग पूरे देश के ऊपर राज था मराठों का, खा गए पूरा। अंग्रेज कैसे स्टेब्लिश करते कि मुगल भी बाहर से आए तो हम भी बाहर से आ गए, मराठे तो हमारे थे ना। खा गए बीच का इतिहास। इसलिए यूथ का दिमाग खराब है, ये स्वाभिमान जगाने की जरूरत है। तो डेमोक्रेसी, ये कॉन्फ्लिक्ट और उसके मूल में यूथ है। आप लोग जागिए, आवाज उठाइए, हथियार के माध्यम से नहीं, विचार के माध्यम से अपनी बात रखिए, तय मान के चलिए। लोकतंत्र ही एक ऐसी व्यवस्था है जिससे समाधान निकल करके आएगा, और तय है कि समाधान आएगा ही आएगा। बस आप मजबूत रहिए, पैरों पे खड़े रहिए, खुद पे स्वाभिमान रखिए और खुद के इतिहास का मान रखिए। जीत हमारी होगी। जय भारत, जय हिंद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, तो यूथ, कॉन्फ्लिक्ट और डेमोक्रेसी के बीच एक संबंध, और किस तरह से इतिहास के जरिए नींव को मजबूत किया जाए, एक ऐसा सपोर्ट, एक ऐसा आत्मविश्वास युवाओं में जागे कि उनके पुरखों से, उनके इतिहास से उन्हें ये शक्ति मिली है, ये शौर्य मिला है, जिसे वो आगे बढ़ाएंगे। तो एडिटर इन चीफ पुरुषोत्तम वैष्णव का यह कहना कि यूथ को जगाने के लिए उनकी नींव से काम करने की जरूरत पड़ेगी, उनके फाउंडेशन से काम करने की जरूरत पड़ेगी। उनके फाउंडेशन को इतिहास जो कि इतना रिच रहा है, इतना समृद्ध रहा है, उनको बताना होगा। तब जाकर सही दिशा और गति प्राप्त होगी, और जिस शौर्य की उम्मीद करते हैं आज हम युवाओं से, वो तभी संभव है। तो एक एक पॉइंट्स को रखा, और शुरुआत ज्यादातर अमूमन देखा जाता है कि युवाओं के लिए आज की सभ्यता या फिर कई चीजों को ब्लेम किया जाता है, लेकिन एक अलग पॉइंट जहां मानना है कि इतिहास के, गौरवशाली इतिहास के कई पहलुओं से अभी भी युवाओं को रूबरू कराना होगा, जिसकी जानकारी बेहद जरूरी है। उधर विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पाली पहुंच चुके हैं। वो 13,626 कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे हैं। इसके बाद शाह दोबारा जोधपुर आएंगे, और जोधपुर में अमित शाह के 3 मीटिंग फिक्स हो चुके हैं, अलाइंड हैं, जिसमें एक शक्ति केंद्र सम्मेलन, दूसरा युवा सम्मेलन और तीसरा प्रबुद्ध जन सम्मेलन। शक्ति केंद्र सम्मेलन में 5 बूथों पर एक शक्ति केंद्र बनाया गया है, और इस सम्मेलन में शक्ति केंद्र संयोजक जैसे वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे, ताकि बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाया जा सके। इसके बाद मेडिकल कॉलेज में 1000 प्रबुद्ध जन शामिल होंगे, जिनसे अमित शाह चर्चा करेंगे। प्रबुद्ध जन सम्मेलन के बाद अमित शाह